जय हिंद दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जमकर लगे हुए होंगे। बिहार में सालों बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती आई है। अभी इसमें फ़िलहाल 12,000 के आसपास पोस्ट है। मे भी आगे आने वाले समय में ये पोस्ट वैकेंसी बढ़े, लेकिन वैकेंसी 12,000 के आसपास है और इसमें अभी लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा का समय मिल गया है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए बिहार में इतना लंबा समय किसी भी वैकेंसी के लिए नहीं दी जाती थी, लेकिन बिहार एसएससी के लिए 2 महीने के आसपास समय दे दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कम से कम भी मिनिमम अप्रोक्स में बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए लगभग 30 लाख के आसपास आपके फॉर्म डाले जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 12,000 के आसपास पोस्ट है और फॉर्म 30 लाख। कंपटीशन आपका गला काट रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपने लिए एक सीट कैसे पक्की कर सकते हैं, इस बार एक सीट आप लोग कैसे ले सकते हैं, इस बार सरकारी नौकरी आप लोग कैसे ले सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और आप लोग कैसे अपनी सटीक रणनीति से तैयारी करें ताकि जितनी भी वैकेंसी हो उसमें आप लोग अपनी एक सीट ले जाएं। तो यदि आप लोगों ने बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी आगे के बिहार एसएससी की अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि परीक्षा की प्रकृति यानी एग्जाम का नेचर कैसा होगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कहां से कितने सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, कितना क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स होगा, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि 2010 के नियमावली के अनुसार यदि 40,000 से ज्यादा फॉर्म डाले जाते हैं तो आपका 2 एग्जाम होगा, यानी पीटी होगा और मेंस होगा। तो ऑब्वियस है कि 40,000 से ज्यादा ही लगभग 20 लाख 30 लाख फॉर्म इसमें डाले जाने वाले हैं। तो पीटी होगा और मेंस होगा, जिसमें आप लोग यहां पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें आपसे 150 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल आप लोग यहां पे देख सकते हैं 150 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन है जो आपसे यानी कि 4 नंबर का रहेगा, जिसमें आप लोग यहां पे देख सकते हैं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि पॉजिटिव मार्क एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर है और निगेटिव मार्क 1/4 यानी कि एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर आपसे काटे जाएंगे। प्रीलिम्स का जो आपको समय दिया जाएगा वो आपका 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी को आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके आपके लिए यहाँ पे लिखा है। एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले प्रीलिम्स देखिए जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि प्रीलिम्स आप लोग क्वालिफाई कीजिएगा तभी मेंस तक पहुंच पाएंगे। यानी जो आपका मेरिट लगेगा वो मेंस के नंबर पे लगेगा। प्रीलिम्स में रीजनिंग से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके यानी जनरल नॉलेज में जो आपका करंट अफेयर भी आता है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो यहाँ पे प्रश्न है वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न है जो 4 नंबर का, यानी कि टोटल जो आपका हो गया वो 600 मार्क्स का, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। हर सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स मिलेंगे और गलत करते हैं तो -1 मार्क्स आपसे डिडक्ट किया जाएगा। ये प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद यदि आप लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप लोग अगले पड़ाव मेंस में पहुंचेंगे और मेंस से ही आपका मेरिट लगेगा, मेंस से ही आपको नौकरी दी जाएगी। अब
मेंस के एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि कम से कम पीटी का कितना कट ऑफ जाता है, कितना आप लोग सवाल सही करेंगे, कितना नंबर लाएंगे, तब आप लोग अगले पड़ाव मेंस तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका 150 सवाल है, 150 सवाल है, यानी कि 600 नंबर का है। इसमें आप लोग ये टारगेट आपको लेके चलना है कि कम से कम मिनिमम आपको 130 का टारगेट रखना है कि 130 सवाल आपको तो सही करने ही है, क्योंकि कंपटीशन आपका इस बार काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। लगभग 30 लाख के समथिंग फॉर्म डाले जाएंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। मे बी कट ऑफ इससे कम चला जाए, लेकिन आपको टारगेट कम से कम तो 130 सवाल यानी कि 13 × 52 520 नंबर का आपको रखना है। 600 में 520 नंबर का आपको टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम लोग मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है देख सकते हैं, सेम पैटर्न एज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है सेम टू सेम आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है, जिसमें आपसे रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन और जीके से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन 600 नंबर का। सेम पैटर्न है, लेकिन जो एग्जाम का लेवल है, टफनेस है, वो बढ़ जाता है। तो आपको उसी टफनेस के बेसिस पे, उसी लेवल से आपको तैयारी करना है, यानी कि मेंस को देख के आपको तैयारी करना है, ताकि आपका मेंस का जो लेवल है वो प्रिपेयर हो जाता है, तो पीटी आपका ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। और मेंस में एक पेपर आपका और होगा हिंदी का, 100 क्वेश्चन का, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपको 30% मिनिमम नंबर आपको लाना है। यानी कि हिंदी से आपका मेरिट नहीं लगेगा, लेकिन हिंदी आपको पास करना होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30% यानी कि आपको क्वालिफाई, जो 30% का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि 30% आपको मार्क्स लाना है, तब आप लोग क्वालिफाई कीजिएगा। यानी हिंदी का पेपर आप लोग क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका ये जो पेपर 2 है मेंस का, ये आपका चेक होगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न है। आई होप आपको सरल भाषा में ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करें कि ये कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे और कौन से सब्जेक्ट पे आपको कितना टाइम देना है, कितना आपको टाइम देना है और कैसे तैयारी करना है, ताकि आप लोग उस सब्जेक्ट को अच्छे से कर सके और आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए, इसमें जो सवाल यानी कि आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग से जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायग्राम बेसिस पे ज़्यादा होता है, यानी कि फिगर वाला जो सवाल होता है कि नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, या कौन से फिगर को किस तरह से मोड़ेंगे तो कौन सा फिगर निकलेगा। यानी जो सवाल इस तरह से रीजनिंग से आते हैं वो आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैथ से जो 25 क्वेश्चन है वो आप लोग मान के चलें कि जो आपका बेसिक अरिथमेटिक है वही पूछा जाएगा, यानी एडवांस पे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे जोर नहीं देना है। ज़्यादा आपको तैयारी यहाँ पे अरिथमेटिक का करना है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन पे आपको ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से सवाल यहाँ पे ज़्यादा रहने की उम्मीद है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का, पाइप एंड सिस्टर्न का, टाइम एंड वर्क का। तो इस तरह से यानी कि जो अरिथमेटिक के पोर्शन है वही आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। एडवांस के जो पोर्शन है जैसे कि अलजेब्रा से या ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ सवाल आपके रह सकते हैं। तो रीजनिंग और मैथ पे आपको यहाँ पे जो देख सकते हैं लगभग आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पे आपको भी फोकस करके चलना है, यानी कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो रीजनिंग और मैथ्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 सब्जेक्ट आपका बच जाता है, जो सेम वेटेज का साइंस और जीके है। साइंस में 25 क्वेश्चन और जीके में 50 क्वेश्चन, यानी कि 75 क्वेश्चन का ये जो वेटेज है यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। रीजनिंग और मैथ हर बच्चा बनाएगा। जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो सीरियस कैंडिडेट है, जो तैयारी सीरियस ढंग से कर रहा है, वो मैथ और रीजनिंग हर कोई बना के आएगा। ये जो 75 सवाल पूछे जाएगा उसमें जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो जरूर 70 के आसपास सही करेगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो साइंस में और जीके में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करेगा। साइंस और जीके में जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। अब सवाल है कि आपका साइंस और जीके आप लोग कैसे तैयारी करें।
सबसे पहले हम लोग साइंस की बात करें कि आप लोग साइंस कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आपको 9th और 10th, 9th प्लस 10th इसका जो एनसीईआरटीज है, 9th क्लास का एनसीईआरटीज और 10th क्लास का जो एनसीईआरटीज है उसे आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, क्योंकि अभी एग्जाम में आपका समय लगने वाला है। ये नहीं कि ये एग्जाम आपका 1 महीने बाद हो जाएगा। 9th क्लास का जो आपका 3 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 10th का भी 3 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये आपका यानी मान सकते हैं, यदि एनसीईआरटी की बात करें तो एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट होते हैं, तो 2 किताब आपको एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, यदि हो सके संभव है तो। यानी कि इसका जो समरी का बुक आता है, बहुत सारे आपको मार्केट में समरी का बुक मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको बुक ही पढ़ना है। बुक आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद समरी का बुक पढ़ेंगे या उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो पढ़ेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग लूसेंट पढ़ के साइंस सवाल बन जाएगा, तो वो जमाना चला गया। लूसेंट पढ़ के जो सवाल बनता था वो यानी अंकल के टाइम में बनता था, 2010 के टाइम में, 2005 के टाइम में। अब जो समय है वो यानी कि कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, 1 लाइनर सवाल आपका नहीं पूछा जाता है। अभी के टाइम में 1 लाइनर नहीं पूछा जाता है, जैसे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसीवर है। इस तरह के जो सवाल हैं वो रेयर ऑफ द रेयर केस में 1-2 आ गए तो आ गए, लेकिन अभी जो सवाल पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, और उस कॉन्सेप्ट पे आपको एनालाइज करके रिजल्ट लाना होगा, एनालाइज करके आंसर लाना होगा। जो भी यानी कि मान सकते हैं रिएक्शन पूछ दिए जाएंगे, या न्यूमेरिकल पूछ दिए जाएंगे, या मान सकते हैं कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे। 1 लाइनर से आपसे जो सवाल अब पहले पूछे जाते थे वो यानी कि रेयर ऑफ द रेयर केस में ही पूछे जाएंगे। तो 9th और 10th का जो आपको एनसीईआरटी है साइंस का, उसे अच्छे से करना है, तभी आपका साइंस के सवाल यहाँ पे बन पाएंगे। इसके बाद जो भी अदर सोर्स है, जैसे कि आप लोग नोट्स पढ़ सकते हैं, समरी बुक पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग लूसेंट पे भी थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना ही है। उसके बाद हम लोग जीके की बात करें, जो आपका यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका सवाल 50 क्वेश्चन रहेगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो जीके में भी आपको बुक्स ही पढ़ना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि लूसेंट हम लोग पढ़ लेंगे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए तो सवाल बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जीके के जो सवाल यानी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, उसके बाद ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा, और साथ में करंट अफेयर रहेगा। तो ये जो आपका जो 4-5 सब्जेक्ट है, इसे भी आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जो कैंडिडेट जीके में जितना ज़्यादा सवाल एक्यूरेसी के साथ सही करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी आप लोग बुक ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग पब्लिकेशन का, या जो यानी कि डेली करंट अफेयर यूट्यूब पे चल रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और एनवायरनमेंट का, उसके लिए आपको यानी मान सकते हैं बुक्स ही पढ़ने होंगे। पॉलिटी के लिए जैसे कि कहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास समय है, संभव है, तो यानी कि मान सकते हैं लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये नहीं कि लक्ष्मीकांत का बुक आपका यानी काफ़ी मोटा है। अब लक्ष्मीकांत के बुक जो पढ़ते हैं वो बीपीएससी के कैंडिडेट पढ़ते हैं या यूपीएससी के कैंडिडेट पढ़ते हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग यदि लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, सवाल आपका 100% उसी से बनेगा। यानी यदि आप लोग लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर पॉलिटी में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो नहीं बनेगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपका जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट वाला यानी टॉपिक है, चार्टर एक्ट वाला टॉपिक है, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वही आपको पढ़ना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, उसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके लिए यदि आप लोग चाहते हैं तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताएंगे। उसके बाद हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न जो इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। यानी जो गांधीयन एरा है, गांधीयन एरा पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके लिए आप लोग कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की खास करके बात करें तो 11th और 12th का जो आपका एनसीईआरटी है उसके नोट्स मिल जाते हैं, या संभव है तो आप लोग बुक पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंकिंग पॉलिसी, या आपका जो भी सीआरआर, उसके बाद एसएलआर, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपसे पूछे जा सकते हैं।
और एनवायरनमेंट में जैसे कि आपका लेक्स हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रामसर साइट्स हो गया, या जो भी रिवर्स हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट यानी कि जो करंट अफेयर में न्यूज में रहे हैं, जो भी जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या नेशनल पार्क हो गया, तो ये सब आपको यानी कि बुक से ही कवर करना है, यानी मेनली आपको बुक पे रिलाई करना है। पॉलिटी के लिए हम लोगों ने आपको बता दिया, हिस्ट्री के लिए आप लोग मॉडर्न इंडिया के कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, एंशिएंट और जो आपका मिडाइवल है उसके लिए आप लोग कोई भी समरी बुक या लूसेंट भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल से कम ही सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जो कोई भी नोट्स यदि आपके पास है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, या आप लोग कहेंगे तो इकोनॉमिक्स का हम लोग आपको यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, वो भी करा सकते हैं। और करंट अफेयर में जो आपसे पूछे जाएंगे जैसे कि नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या रामसर साइट जो चर्चा में रहे हाल ही फिलहाल में, वो आपसे एनवायरनमेंट में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी, एक ही वीडियो में सभी चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट आपके डॉट्स है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डीपली पढ़ना होगा। यदि आपको लगता है कि ऊपर ऊपर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के या वीडियो देख के क्वेश्चन का ऐसे रिजल्ट हो जाएगा, तो वो जमाना चला गया। आपको डीपली पढ़ना होगा, यानी मन से पढ़ना होगा, दिल से पढ़ना होगा, तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप लोग व्हाट्सएप जो चैनल है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।